वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल मैथ विद मनोज में, जिसके अंदर हम चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने पढ़ लिया है। डिस्काउंट की अभी बात करते हैं भाई। ठीक है, देखो अभी तक हमने पढ़ा है भाई, किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है किस चीज पे, कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि क्रय मूल्य पर। ठीक है, यानी खरीदने में जो भी पैसा लगा है उसको क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य। ठीक है, और उस चीज को बेच देते हैं भाई, जितने भी चीज में बेचा जाता है यानी सेलिंग प्राइस जो है उसको बोलते हैं हम हिंदी में विक्रय मूल्य। जितने रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया गया, और इन दोनों की वजह से हमें या तो लाभ होता है या हानि होती है। अगर कम की चीज को ज्यादा में बेच देंगे तो लाभ हो गया, और ज्यादा की चीज को कम में बेच दिया तो हानि होगी। हानि कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं या लाभ प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हमने सीख ली हैं। और इससे जो टाइप बन सकती थी प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमने कर चुकी है। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए आप लोगों को एक चीज और जानने की जरूरत है, वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य भाई। आप जब भी बाजार में जाते हैं तो उसके ऊपर एक मूल्य जो भी होता है वो प्रिंट होता है, एमआरपी लिखते हैं उसको। ठीक है, एमआरपी लिखा होता है, और उसके ऊपर कुछ छूट देने के बाद, यानी कि आपको कुछ पैसे छोड़ देता है उसमें से, और उसके बाद आपको बेच दी जाती है वो चीज। तो जितने भी पैसे छोड़े गए उसको छूट बोलते हैं भाई, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, अब मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देके हम चीज को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं भाई। ठीक है, या फिर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि कमा के भी हम किसी चीज को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। यानी क्रय मूल्य और मार्केट प्राइस को जोड़ने वाली चीज क्या है, विक्रय मूल्य है। अब ये छूट का फंडा क्या है भाई, वो समझते हैं। मान लिया कि किसी वस्तु के ऊपर 200 रुपए लिखा था भाई, और दुकानदार आपको बोल रहा है कि हम आपको 10% की छूट देंगे भाई। तो यानी 10% की छूट, यानी कि 200 का 10% 20 हो गया भाई, 20 रुपए की छूट दे देंगे। और बेच कितने में देंगे, वो आपको 180 में। या फिर आप इसका सीधा ही क्या कर लो भाई, 10% की छूट दे दी तो कितने में बेचा, 90% में भाई। तो इसका 90% कितना आ गया भाई, 180। यानी 200 की चीज को कितने में बेच दिया, 180 में। तो छूट कितने की मिलगी, 20 की। कितने की मिलगी, 20 की। या फिर वो ऐसे भी दे सकता है, इस बार प्रतिशत में दे दिया था और रुपए पूछ लेते कितने रुपए की छूट मिली, 20 रुपए की। या वो ये कह सकता था कि 200 की चीज है, 170 में हमने उसको बेच दिया, छूट प्रतिशत बताओ कितनी, कितने की छूट हुई, 30 की। छूट प्रतिशत किस पे निकलेगी, हमारा डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा, हमेशा मार्केट प्राइस पे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत किस पे निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, तो 30 की छूट हुई कितने के ऊपर, 200 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 पे कट के कितना आ जाएगा, 15। छूट कितने की हुई, 15% की। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम छूट प्रतिशत, या छूट प्रतिशत दे रखे तो छूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अभी 200 की चीज थी, 10% छूट के बाद कितने बेच दी, 180 में, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट कितने का परसेंटेज में, तो 10% दे रखा था, पैसों में देखे तो कितने का, 20 रुपए। ठीक है, समझा। अब क्या होता है, कई बार एक छूट के मुकाबले वो 2 छूट भी दे देता है। मान लिया कि किसी चीज का मार्केट प्राइस अपना 500 रुपए है, और उसने बोला कि आप लोगों को 10% की छूट दे देंगे अगर आप इसको खरीदते हो, लेकिन आप नहीं माने भी। फिर वो बोला कि 10% की तो ठीक है, एक और छूट दे देंगे आपको, जो कितने की है, 20% की। ये 2 छूट दे दी उसने, डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2। तो बताओ कि वस्तु को कितने में बेचा, या कुल कितने प्रतिशत की छूट है, ये चीजें पूछ सकता है आपको। देखने को कितना लगता है भाई, 10% की छूट है, 20% की छूट है, और लगने लगता कितना की, टोटल छूट कितनी होगी, 30% की। जबकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। ठीक है, अगर 2 छूटों को एक छूट में बदलना है भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि 10% और 20% की छूट किस एक छूट के समतुल्य है, यानी किस एक छूट के बराबर है। यानी कि आप या तो 2 छूट दें भाई, या इनके बजाय सिर्फ एक छूट दे दें, जिससे अपना काम चल जाए भाई। तो वो कैसे निकालते हैं भाई, अगर 2 छूट दे रखे हैं और दोनों छूटों का हमें क्या करना है भाई, एक छूट में कन्वर्ट करना है। सिर्फ 2 छूट है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बटे 100। ठीक है, इसको याद रखना भाई।
इतने प्रतिशत की एक छूट हो जाएगी भाई। वैसे कहीं कहीं पे ये आपको प्लस मिलेगा, कहीं पे माइनस, कहीं चैप्टरों में यूज होता है भाई। इस प्रकार से याद करो भाई, अगर छूट है तो क्या चीज है, माइनस की चीज है, तो ये आप यहाँ पे प्लस लगा के चल सकते हैं भाई। माइनस का 10% की एक छूट मिली, माइनस के 20% की एक छूट मिली, और प्लस में माइनस के 10 और माइनस के 20% की गुणा बटे 100। देखो भाई ये कितना हो गया, माइनस के 30 प्रतिशत में ही चल रही है भाई ये सारी चीजें। माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा, प्लस, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया 2, यानी कितना है माइनस के 28%। माइनस 28% का मतलब क्या है कि हम कितने की छूट देंगे भाई, छूट देंगे यानी कि उसमें से हम मूल्य कम कर रहे हैं भाई, इसलिए माइनस का निशान है। ठीक है, ये कंफ्यूज ना हो भाई, आप यहाँ पे प्लस लेना माइनस लेना तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट याद करना चाहो तो सिर्फ ये भी कर सकते हो भाई। तो ओवरऑल छूट जो सम एक छूट बनेगी भाई इन दोनों छूटों को मिलाकर, वो कितने की होगी, 28% की। मतलब ये हुआ भाई हम 500 पर 28% छूट दे के बेच दें तो भी वही विक्रय मूल्य आएगा भाई, या फिर हम 2 छूट दे दे तो भी वही विक्रय मूल्य आएगा भाई। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। 28% की छूट दे दी तो कितने में बेचा भाई हमने उसको, 72% में। तो 72% कितना हो जाएगा भाई, 5 दूनी 10, 5 से 35 36, कितने रुपए में बेचेंगे, 360। इसके बजाय भाई हम क्या करते हैं भाई, पहले 500 पे 10% की छूट देते भाई, यानी कितने में बेचते हैं, 90% में, वो कितना होता है 450। फिर हम 20% की और छूट देते हैं यानी कितने प्रतिशत में बेचते हैं, 80, तो वो कितना हो जाता है भाई, 8 पंजे 40, ऐसा लागे 4, 8 चौके 32 और 4 36, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आया 360। यानी कि हम ये 2 छूट दे दे भाई या सिर्फ एक छूट दे दे 28% की, दोनों की वैल्यू ही बराबर है, यानी ये 2 छूट इस एक छूट के समतुल्य है। समझाई बात। तो अगर कहीं 2 छूट दे रखी हो, उनकी एक छूट बनानी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई, x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई बटे 100। अब और क्वेश्चन देखते हैं भाई, माना कि उन्होंने कह दिया भी एक छूट है 10% की और दूसरी छूट है 20% की और दूसरी छूट है 30% की, तो बताओ कि दोनों छूट किस एक छूट के समतुल्य है, किस एक छूट के बराबर है, यानी कि फ्लैट डिस्काउंट कितना है, यह हमें बताना है भाई। तो कैसे करेंगे, 20 प्लस 30 माइनस के 20 गुणा 30 बटे 100। अगर 2 छूट आसान से दे रखे भाई तो ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है भाई। तो ये कितना आ गया, 50 माइनस के 6, यानी कितना छूट के बराबर है भाई, 44% छूट के बराबर है। यानी ये 2 छूट दे दो भाई या फिर ये एकली छूट दे दो भाई 44% की, दोनों का ही चीज क्या है, बराबर। मार्केटिंग में ये चीजें यूज होती है भाई। अब ग्राहक को लगेगा कि 20% की तो एक छूट कर दी और 30 की कर दी, 50% छूट होगी, लेकिन एक्चुअल छूट कितने की हुई अभी, 44% की। ये लुभाने के, ग्राहक को लुभाने का तरीका होता है भाई। ठीक है, कैसे 2 छूटों को एक छूट में बदलना है भाई, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये तो उस चीज के लिए कामयाब है भाई तरीका, जब क्या होता है कि जो परसेंटेज वैल्यू है वो आसान दे रखी है भाई। अगर इसी के अंदर वो ये दे देता भाई, 2 छूट दी गई है भाई, एक है 11 सही 1/9% की, और दूसरी छूट है भाई 9 सही 1/11% की, तो एक छूट प्रतिशत यानी कि फ्लैट डिस्काउंट बताओ भाई किस एक छूट के समतुल्य है, ये हमें बताना है भाई। तो इसके अंदर आप अगर ये वाला तरीका लगाने लग गए तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी भाई कैलकुलेशन के टाइम। आप एक बार चाहें तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं ये लगाने के लिए। तो इसके लिए अब हम क्या करें, तो एक मेथड है, ठीक है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मैंने आपको रेशियो का अंदर भी करवाया था, बहुत ही अच्छा मेथड है, हर एक चैप्टर के अंदर यूज होगा भाई। जिसने मेरी वो रेशियो वाली वीडियो नहीं देखी अभी वो जाके देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, उस चैप्टर अगर आप उस मेथड को सीख लेते हैं तो बहुत सारे चैप्टर में वो आप लोगों के काम आएगा। अब रेशियो मेथड का क्या मतलब है, 11 से 1/9% किसके बराबर होता है भाई, 1/9। ये फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज वाले टाइप में सबसे पहले फ्रैक्शन करवाई है भाई, उस वीडियो को भी जरा जाके देख लें अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है। 9 से ही 1/11% की वैल्यू क्या होती है भाई, 1/11।
ये 11 से 1/9% छूट का मतलब क्या है भाई, अगर चीज 9 की है तो उस पर हम 1 की छूट देंगे भाई। ये क्या था, मार्केट प्राइस में, और ये डिस्काउंट के बाद ये क्या है, सेलिंग प्राइस। 9 की चीज थी, 1 की छूट दी तो कितने में बेची भाई, 8 में। अगली चीज 11 की चीज थी, 1 की छूट दी तो बेची कितने में भाई, 10 में। अब क्या करना है, नीचे की तरफ गुणा कर दो भाई, 11 में 99 और 8 दाएं 80, यानी 99 की चीज थी और बेच कितने में दी भाई, 80 में। तो कितने की छूट दे भाई, 19 रुपए की। प्रतिशत में बताना तो 19 की छूट दी है भाई, कितने के ऊपर, 99 के ऊपर भाई, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। तो ये एक फ्लैट डिस्काउंट आ जाएगा भाई 1900 बटे 99, ठीक है, प्रतिशत। अब इसको वो चाहे तो पॉइंट में दे सकता है भाई, चाहे तो फ्रैक्शन में दे सकता है, वो उसकी मर्जी, ठीक है। अगर वो पॉइंटों में दे तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर ले। तो ये क्या भाई, 19 पॉइंट समथिंग की, आगे कुछ भी आएगा, छूट आ जाएगी भाई 1। अगर इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, ठीक है। अब और क्वेश्चन देख, ये तो बात थी भाई 2 छूट की। अब 2 छूट के बजाय वो 3 या 4 छूट भी दे सकता है। 2 छूट अगर आसान सी परसेंटेज है तो आप ये एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई, बिल्कुल आसान फॉर्मूला, ये भी कोई जरूरी मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा छूट दी है या फिर प्रतिशत की जो वैल्यू है वो थोड़ी अजीबोगरीब दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाना मुश्किल है आप लोगों के लिए। आपको पता दोनों तरीके होने चाहिए, रेशियो मेथड भी और ये वाला फॉर्मूला भी। अब क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा कि लगाना कौन सा। अगर आसान है तो ये, अगर मुश्किल परसेंटेज है तो वो, ठीक है। अब मान लें कि 2 की बजाय 3 छूट दे दी भाई। पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट 20% की है, और एक और छूट दी है भाई फिर जो कितने की है, 40% की है। तो तीनों छूट को एक छूट के अंदर बदले में। अब आपको अगर ये वाला तरीका, सिर्फ ये वाला तरीका ही आता है, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले इन 2 छूट को एक छूट में बदल लो भाई, ठीक है। अभी किया था, कितना आएगी, 28% के बराबर आएगी छूट। और फिर आगे क्या करेंगे, 28% और 40% पर फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दे। लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, ये चीज लेंथी हो जाएगी भाई, लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर 3 छूट को एक छूट के अंदर बदलना है भाई तो आप रेशियो मेथड का यूज कर सकते हैं भाई। तो रेशियो मेथड से यूज करेंगे भाई, मार्केट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, 10% की छूट यानी कि 1/10, 10 के ऊपर 1 की छूट दी तो कितने में बेच दी, 9 में, ठीक है। 20% की छूट मतलब कि 1/5, 5 की चीज थी, 1 की छूट दी, कितने में बेच दी भाई, 4 में। 40% का मतलब होता है 2/5, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ऐसे कर सकते हैं भाई, 40/100% हो गया भाई, ठीक है। 0 से 0, 2 पे काट देंगे, 2/5%। वैसे आपको ये आसान फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन याद नहीं करनी भाई। मैंने कुछ सिलेक्टेड फ्रैक्शन आप लोगों को याद करवाई थी भाई प्रतिशत वाली फर्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जरूर देख लें भाई उसको, ठीक है। 2/5, 2/5 का मतलब क्या होगा भाई, यानी 5 में से 2 की छूट कर दी तो कितने में बेच दी, 3। अभी क्या करना भाई, नीचे की तरफ गुणा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड वाली से दूसरी साइड वाली कोई भी चीज काट सकते हैं, अगर कटती है तो काट सकते हैं, लेकिन ऐसे काटना भाई, एक इस साइड वाली से उस साइड वाली की काटना है भाई। ऐसे मत कर देना 5 से 5 काट दो, ये काट सकते हैं भाई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ऐसे करते हैं तो काट सकते हैं, नहीं तो काटने की कोई जरूरत नहीं है। आप नीचे की तरफ गुणा करते हैं भाई, ये कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, और ये कितना आ जाएगा भाई, 9 दूनी 18, 18 दिए 54, यानी 125 की चीज थी, 54 में बेच दी भाई, तो कितने में, कितने की छूट हुई भाई, 1, और 12 में से 5 गए, कितना रह गया भाई, 7। 71 रुपए की छूट हुई भाई, कितने के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर छूट होती है भाई, 125 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काट दोगे, गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 बटे 5%। ऐसा मिले तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सोल्व कर लें भाई। 5 पंजा 25, 5 छके 30, 5 अठे 40,
तो ओवरऑल छूट कितने की है भाई? 56.8% की छूट है। तो एक छूट दे या दो दे या तीन छूट दे, उनके एक फ्लैट डिस्काउंट कैसे बना सकते हैं भाई हम? या तो ये वाला मेथड लगा लें भाई, ठीक है। और अगर प्रतिशत मुश्किल है और या फिर 2 से ज्यादा प्रतिशत दे रखे हैं तो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं। समझाई? अब किसी को अगर थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को रिपीट करके देखें भाई। इस चैप्टर का यानी छूट वाले पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? अपने पास क्या चीजें होती है भाई? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और एक और चीज क्या होती है? अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस। तो समझे भाई? इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। माना कि कोई दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर भी वह 20% का प्रॉफिट कमाता है। 10% छूट देने के बाद भी उसको कितने का लाभ होता है? 20% का। और रुपए में उसका लाभ 300 रुपए है। तो मार्केट प्राइस ज्ञात करेंगे, ठीक है। मार्केट प्राइस बताएं भाई कितना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें इन तीनों का रेशियो का पता होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? विक्रय मूल्य, क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड है भाई। वो क्या करता है? 20% के लाभ पर चीज को बेचता है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की चीज को कितने में बेचता है? 6 में। समझे? डिस्काउंट का कितने? 10%, यानी कि 1/10, यानी कि 10 की चीज पर 1 का डिस्काउंट देता है भाई। यानी मार्केट प्राइस अगर 10 था तो 1 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा भाई? 9 में बेचा भाई। अब देखो भाई, यहां से हमें विक्रय मूल्य कितना मिला? 6, और यहां से विक्रय मूल्य कितना मिला? 9। लेकिन एक ही चीज बेची है भाई, तो विक्रय मूल्य तो उसका एक ही रहेगा भाई, ठीक है। तो यहां से विक्रय मूल्य समान करने के लिए हम क्या करेंगे भाई? इन दोनों का एलसीएम बना लेंगे भाई। या कोई भी अगर एलसीएम ध्यान नहीं आए तो क्या करते हैं भाई? ऊपर वाली चीज को नीचे गुणा कर लो, नीचे वाली चीज को ऊपर गुणा कर लो। वैसे मुझे इनका एलसीएम पता है, 36 बना सकते हैं भाई। तो ऊपर वाली चीज को हम किससे गुणा कर लेंगे भाई? 6 से, और नीचे वाले को किससे गुणा कर लेंगे? 4 से। तो रेशियो कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30, 6 36, और ये 9 चौके 36 और 4 दाएं 40। यानी कि अगर क्रय मूल्य 30 है तो विक्रय मूल्य कितना? 36 है, और अंकित मूल्य कितना है? 40 है। अब अपने हिसाब से उसने कितने का लाभ कमाया? 6 का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का बोल रखा है? 300 रुपए का। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300/6, यानी कि 50। अपने को पूछा मार्केट प्राइस बताओ भाई। मार्केट प्राइस कितना है? 40। तो 40 की वैल्यू निकाल देंगे, कितने आ जाएगी? 2 जीरो की 2 जीरो और 5 चौके 20, यानी कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस कितना आ गया भाई अपना? 2000 रुपए। तो छूट का जितना भी बेसिक कंसेप्ट बढ़ता था भाई, कैसे छूट निकलती है, कैसे छूट परसेंटेज निकालते हैं, और कैसे 2 छूट या 3 छूट को 1 छूट में बदलते हैं, वो हमने कर लिया। अब अपने क्वेश्चन बचते हैं भाई प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के मिक्स क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।